हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यूएन का प्रतीक बना है तथा दो जैतून की पत्ती वक्राकार रूप में लगी शांति का प्रतीक है। यूएन सदस्यता संबंधी निर्णयों के लिए सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों की सहमति के साथ साथ महासभा में 2/3 बहुमत होना अनिवार्य है। समझ रहे हैं बात को? ध्यान से सुनिए, आप समझते जाएंगे। ठीक है, बार बार जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, तो आपके माइंड, कॉन्शियस माइंड जो है उसमें बैठ जाता है। ठीक है, यूएन के बजट को तैयार करना और उसका अनुमोदन करने का दायित्व महासभा का है। संघ का नियमित बजट महासभा द्वारा हर दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है। और मैं इससे पहले बता दूं, इस चीज़ को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको मॉर्निंग में 4 बजे उठना चाहिए। रेगुलर जब आप 4 बजे उठते हैं तो आपको हर चीज़ में काम करने में, हर चीज़ करने में मन लगता है। ठीक है, आपका दिन जो है अच्छा दिन शुरुआत होगा जब आप 4 बजे उठकर कोई काम करते हैं, तो आपका दिन समझिए शुरुआत अच्छी जाएगी। ठीक है, यूएन बजट का अंशदान अमेरिका 22%, जापान 19%, जर्मनी 8.66%, जबकि भारत का 0.34% है। यूएन चार्टर में 19 चैप्टर व 111 आर्टिकल है या अनुच्छेद है। अनुच्छेद 17 बजट और अनुच्छेद 17 वोटिंग से संबंधित है। और यूएनओ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था और सर्वप्रथम कार्यक्रम की प्रस्तुति एम.एस. सुब्बालक्ष्मी ने दी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यायिक परिषद, सचिवालय और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो इस तरीक़ा से अब देखिए, महासभा जैसे कि जनरल असेंबली, तो महासभा जनरल असेंबली, महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है, जिसमें प्रत्येक सदस्य देश 5 प्रतिनिधि भेजता है, लेकिन उनका वोट एक होता है। महासभा का प्रत्येक वर्ष में एक बार अधिवेशन बुलाया जाता है, जो संभवतः सितंबर माह में न्यूयॉर्क में होता है। महासभा प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत में एक अध्यक्ष अर्थात 21 उपाध्यक्ष और 7 मुख्य समितियों के अध्यक्ष को चुनती है। महासभा के कार्य सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों को 2/3 बहुमत द्वारा चुनना, सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासचिव की नियुक्ति, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और संघ का बजट पारित करना आदि। भारत की श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित यूएन महासभा की अध्यक्ष 1953 में रह चुकी है। देखिए, अब सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में कुछ समझिए। देखिए, सुरक्षा परिषद यूएन का एक मुख्य अंग है जो विश्व शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्वों के लिए उत्तरदायी है और इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। मतलब कोई भी देश में गलत एक्टिविटी हो रहा है तो इन सब को मिल के ये विश्व शांति के लिए कुछ न कुछ कदम उठाते हैं। ठीक है, तो सुरक्षा परिषद का खासकर यही काम रहता है कि कहीं गलत एक्टिविटी तो ना हो रहा है, कहीं आतंकवादी का कोई विचार विमर्श तो नहीं चल रहा है। तो ये सब चीज़ों पे नज़र रखने के लिए सुरक्षा परिषद का गठन किया गया है और यूएन का एक मुख्य अंग है। तो इसे आप ध्यान रखिए। यूएन का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, देखिए, और दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। तो ये सभी चीज़ों पे, गलत एक्टिविटी पे नज़र रखते हैं। ठीक है, सुरक्षा परिषद का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1946 को लंदन के चर्च हाउस में हुआ और सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इस चीज़ों को ध्यान रखिए कि सुरक्षा परिषद में कुल मतलब टोटल 15 सदस्य होते हैं, तो 5 अस्थायी हो जाता है, जो मतलब कभी उसको हटाया या भंग नहीं किया जाता है, जबकि 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, तो इसको क्या कर सकता है, कभी हटाया भी जा सकता है और इसे भंग भी किया जा सकता है। तो 15 सदस्य हैं और 15 मिलकर काम करते हैं। ठीक है, देखिए, सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस व फ्रांस है, जिनको वीटो पावर प्रदान है। ठीक है, इनको वीटो पावर प्रदान है। वीटो पावर क्या है मैं किसी दिन वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और इसकी ट्रिक भी मैं बता दूंगा। ठीक है, शॉर्ट वीडियो में, खासकर मैं शॉर्ट वीडियो भी डालने वाला हूँ, तो आप ध्यान रखिए। सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों को
महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए चुना जाता है और सुरक्षा परिषद में किसी प्रस्ताव को पारित करने के लिए 9 सदस्य देशों का समर्थन होना जरूरी होता है, जबकि इन 9 सदस्य देशों में 5 अस्थायी देशों का समर्थन जरूरी है। अस्थायी सदस्य देशों को वीटो अधिकार या निषेधाधिकार प्राप्त है। यदि एक भी देश प्रस्ताव के विपक्ष में मत दे तो यह प्रस्ताव पारित नहीं माना जाता है। वीटो का सर्वाधिक प्रयोग सोवियत संघ या रूस ने किया था। अमेरिका ने प्रथम बार वीटो का प्रयोग 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग 1972 में बांग्लादेश के मुद्दे पर किया था। तो ये आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका ने प्रथम बार वीटो का प्रयोग कब किया और किसके खिलाफ किया था। तो 1971 में किया, रोडेशिया के खिलाफ। कौन किया था? तो अमेरिका। चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग कब किया? तो 1972, मतलब 1 साल बढ़ के 1 साल के बाद चीन ने कर दिया। और किसके मुद्दे पर? तो बांग्लादेश के मुद्दे पर। ठीक है, इस तरीक़ा से आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, तो वो भी समझ लीजिए। देखिए आर्थिक और सामाजिक परिषद का क्या है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद एक अस्थायी संस्था है जिसका कार्यकाल 3 वर्ष होता है, लेकिन जिसके 1/3 सदस्य प्रति वर्ष पदमुक्त होते हैं। तो वर्तमान में इस परिषद के 54 सदस्य हैं, जबकि गठन के समय कुल 18 सदस्य थे। तो इस तरीक़ा से इस परिषद की बैठक वर्ष में 2 बार होते हैं। ठीक है, प्रथम बैठक अप्रैल में न्यूयॉर्क में तथा दूसरी बैठक जुलाई में जिनेवा में होती है। तो प्रथम बैठक होता है तो कहाँ पे होता है? तो न्यूयॉर्क में। और दूसरी बैठक होता है तो कहाँ पे होता है? तो जिनेवा में। ठीक है, परिषद अपनी नीतियाँ विभिन्न समितियों व आयोग के माध्यम से बनाती है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या UNDP, विश्व खाद्य कार्यक्रम या WEP, जनसंख्या और यातायात आयोग और आर्थिक व रोजगार आयोग आदि। इस परिषद के प्रथम अधिवेशन 1946 की अध्यक्षता भारत के रामास्वामी मुदलिया ने की थी। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ, जो 1953 में UN का अस्थायी सदस्य बना। और यूनिसेफ को 1965 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला और 1989 ईस्वी में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस तरीक़ा से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना अप्रैल 1946 को हुई, जिसका मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश हैं, जिनकी नियुक्ति 9 वर्ष के लिए होती है, लेकिन प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। तो इस तरीक़ा से ये रहा आपके बीच एक छोटा सा वीडियो। और इस टाइप से और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।